नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत अमृतम का पाठ 10 श्रमस्य महत्वम के बारे में पढ़ेंगे। श्रमस्य का अर्थ होता है श्रम, श्रम अर्थात मेहनत, और मेहनत का महत्व क्या होता है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। श्रम एव जयते, श्रम एव जयते, यह एक उक्ति यानी कहावत के रूप में कहा गया है। इसी के अनुसार इस पाठ के माध्यम से श्रम का महत्व समझाया गया है। इसमें एक आलसी बालक की कहानी को दर्शाया गया है। उसके माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य को आलस्य त्याग कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना चाहिए। किसी भी कार्य का महत्व तभी समझ में आ पाता है जब उसमें हमने स्वयं पसीना बहाया हो, अर्थात उस कार्य को करने में हमने स्वयं ने मेहनत की हो। पसीना बहाना ने मेहनत की हो, उस कार्य को करने की हमने मेहनत की हो, तभी उस कार्य का श्रम हमें या उस कार्य का उपयोग या उसका लाभ हमें मिलता है। विशेष रूप से जब माता पिता बच्चों पर बिना किसी अंकुश लगाए, अंकुश लगाना यानी कि उसको बार बार टोकना किसी कार्य के लिए या उसको बार बार परेशान करना किसी कार्य, अंकुश लगाना यानी उसको बार बार परेशान करना, बिना अंकुश लगाए उसकी हर आवश्यकताओं को पूरी कर देते हैं, तो बच्चों को कभी भी समझ नहीं आ पाता कि वास्तव में धनार्जन यानी धन का अर्जन यानी धन को कमाना, धनार्जन या जीवन में कहीं भी सफलता के उच्च स्तर पर पहुंचना कितना कठिन होता है, यानी धन को कमाना कितना कठिन होता है, या अपने जीवन में कोई उच्च स्तर पर पहुंचना कितना कठिन होता है। ये हमें कब तक समझ में नहीं आता है? जब तक कि हमारे माता पिता हमें अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते रहते हैं। हमको जैसे मान लो कि हमको 50 रुपये की आवश्यकता है ना, कि चलो ठीक है ये लो 50 रुपये तुरंत मिल गए आपको, तो आपको उस पैसे का कोई मूल्य समझ में नहीं आता है। उसका मूल्य कब समझ में आएगा? जब हम स्वयं मेहनत करके कमाएंगे, स्वयं हम पसीना बहाएंगे, तब उसका मूल्य हमें समझ में आता है। और इसी बात को इस कहानी के माध्यम से एक पिता के द्वारा पुत्र को समझाने की कोशिश की गई है कि धन को किस तरीके से कमाया जाता है, धन का मूल्य क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं इस पाठ को। श्रमस्य महत्वम, श्रम का महत्व। एकदा एकः बालकः आसीत्, एक बार एक बालक था। सह अतीव अलसः आसीत्, वह बहुत ही आलसी था। कस्मिन् अपि कार्ये तस्य रुचि न आसीत्, किसी भी कार्य में उसकी रुचि नहीं थी। सह धनस्य मूल्यम अपि न जानाति स्म, वह धन का मूल्य भी नहीं जानता था। वृथा कार्येषु सह धनस्य दुरुपयोगम करोति स्म, व्यर्थ के कार्यों में वह धन का दुरुपयोग करता था। एकदा तस्य पिता क्रोधेन अवदत्, एक बार उसके पिता क्रोध से बोले, अधुना मम समीपे अधिकम धनम नास्ति, अब अधुना यानी अब मेरे पास में अधिक धन नहीं है। नास्ति, ना प्लस अस्ति,
नयन नहीं अस्ति ने, अब मेरे पास अधिक धन नहीं है। किमपि कार्यम कृत्वा धनम अर्जय, किमपि यानी कि मेरे कुछ, और अपि यानी भी, कुछ भी कार्य करके धन अर्जित करो। अर्जित यानी प्राप्त करना, धन कमाना। एतत् श्रुत्वा स मात्रम गत्वा रोदनम प्रारभत सर्वा च वार्ताम अकथयत। यह सुनकर वह माता के पास जाकर रोने लगा। प्रारब्ध मतलब प्रारब्ध ने प्रारंभ किया, रोना प्रारंभ किया। सर्वा च वार्ताम, और सभी बात अकथयत कही, जो पिता ने बात कही थी वह सभी बात माता को कही। माता तस्मै रूप्यकद्वयम् अयच्छत, माता ने उसे 2 रुपये दे दिए। अग्रिम दिवसे सह तत् रूप्यकद्वयम् पित्रे अयच्छत। अग्रिम दिवस यानी अगले दिन वह उन 2 रुपयों को लेकर पिता के पास आया। पिता अवदत यत् अधुना एतत् रूप्यकद्वयम् कूपे क्षिपः। पिता बोले अब, अधुना है ना अब अधुना है ना, अब भी होता है, अभी भी होता है और आज भी होता है ना। तो यहाँ पर अब अर्थ निकलेगा। अब यह 2 रुपये कुएं में फेंक दो। पिता ने क्या कहा कि अब ये 2 रुपये कुएं में फेंक दो। स एवं एव अकरोत्, उसने ऐसा ही किया। पिता बालकस्य मात्रम अवदत, पिता बालक की माता से बोले यत् कृपया व्यर्थमेव धनम दत्वा बालकस्य आलस्यम मा वर्धय। पिता बोले कि कृपया व्यर्थ में धन देकर बालक को आलसी मत करो। वर्धय ने बनाना, मत बनाओ। पितु इच्छानुसारम माता बालकाय किमपि न अयच्छत। पिता की इच्छानुसार माता ने बालक को कुछ भी नहीं दिया, मतलब पिता ने कह दिया उसके बाद माता ने कुछ भी नहीं दिया। बालका स्वभगिनम समीपे गत्वा आत्मनः समस्याम अवदत। बालक अपनी बहन के पास में जाकर आत्मना समस्या, अपनी समस्या, आत्मा ने ना अपनी समस्या बोला। भगिनी स्नेन तस्मै एकम रूप्यकम अयच्छत। भगिनी स्नेन, बहन ने स्नेह से उसको 1 रुपया दे दिया। अग्रिम दिवसे सह पुनः तत्रूप्यकम पित्रे अयच्छत। अगले दिन वह फिर पुनः ने फिर वह 1 रुपया लेकर पिता के पास आया। पिता अपि पुनः तम तत्रूप्यकम कूपे क्षिप्युतम अकथयत। पिता ने पुनः ने फिर उसे वह 1 रुपया कुएं में फेंकने के लिए कहा। स एवमेव अकरोत्, उसने ऐसा ही किया। एवमेव, एव यानी ऐसा और मेव ने ही, ऐसा ही किया। पिता स्वपुत्रीम आहूय अकथयत। पिता ने अपनी पुत्री से कहा यत् बालकस्य अनुचिताम सहायताम मा कुरु। यत् यानी जो इस बालक की अनुचित सहायता मत करो। बालक की अनुचित यानी गलत, ऐसी सहायता नहीं करना चाहिए बालक की जो गलत हो। मतलब इस प्रकार की सहायता से गलत क्यों थी ये सहायता? क्योंकि वह इस प्रकार की सहायता से आलसी हो रहा था। तो पिता ने कहा बालक की ऐसी अनुचित सहायता मत करो। अधुना माता भगिनी च बालकाय किमपि न अयच्छता। अब माता और बहन दोनों ने बालक को कुछ भी नहीं दिया।
बालकः खिन्न आसीत्, खिन्न ने दुखी, बालक दुखी था। तदा सः किमपि कार्यं कर्तुम् इच्छत्, फिर उसने कुछ कार्य करना चाहा। कर्तुम यानी करना, इच्छित यानी चाहा। जब वह दुखी हुआ और उसको किसी ने भी कुछ नहीं दिया तो उसने कुछ कार्य करना चाहा। परम तम बालकम दृष्ट्वा जना तस्मै कार्यम न अयच्छन्, पर उस बालक को देखकर लोग उसे कार्यम नाचित, काम नहीं देते थे। यथा तथा एकः जनः तस्मै भारवाहकस्य कार्यम अयच्छत्, कैसे तैसे, यथा तथा यानी कैसे तैसे यानी किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति ने उसे भारवाहकम यानी भार उठाने का है ना, वजन बोझ उठाने का कार्य दिया। सायंकाले सह पारिश्रमिक रूपेण एकम रूपकम अलभत, संध्या के समय वह परिश्रम करके रूपेण एकम, एक रुपया लेकर, अलभत यानी प्राप्त करना, अलभत यानी प्राप्त किया। सह अतीव श्रांत आसीत्, वह बहुत ही शांत था। शांत आसीत् यानी बहुत ही शांत हुआ। सह तत्रूपकम पूर्ववत स्वपित्रे अयच्छत्, वह उस रुपये को ले पहले की तरह कैसे, जैसे माता ने दिया था और पिता के पास लेकर गया, बहन ने दिया था रुपया उसको पिता के पास लेकर गया, उसी तरीके से वह उस रुपये को यानी पूर्वत यानी पहले की तरह लेकर स्वपित्रे अपने पिता के पास आया। पिता अपि पूर्ववत अवदत्, पिता भी पूर्व की तरह, पहले जो उन्होंने कहा था वही कहा। अवदत् ने पूर्व की तरह बोले। गच्छे तत्रूपकम कूपे छिपा, गच्छे ने जाओ, यह रुपया भी कुएं में फेंक दो। बालकः प्रायः रुदन एव पितरम अकथयत्, बालकः प्रायः ने फिर वह प्रायः ने उस तरीके से दुखी होकर, रुदन एव पितरम रोया, मतलब पहले की तरह रोया, उसने रुदन किया, दुखी हुआ और पिता से कहा, अति काठिन्येन मया एतत् रूपकम अर्जित, बहुत ही कठिनाई से मैंने यह रुपया प्राप्त किया है। अर्जितम यानी कमाया है, प्राप्त किया है। अहम एतत् कूपे क्षेप्तुम न समर्थम, मैं इसे कुएं में नहीं फेंक सकता हूँ या फेंकने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि यह उसकी मेहनत की कमाई थी और पहले उसको जो मिला था वो बिना मेहनत से उसको मिल गए थे, इसलिए तुरंत उसको मिला और तुरंत उसने फेंक दिया। और ये उसकी मेहनत की कमाई थी, इसलिए उसने फेंकने में सोचा और कहा कि मैं इस रुपये को फेंकने में, कुएं में फेंकने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेहनत से कमाया था। उसको पता चला कि रुपये कैसे कमाया जाता है, धन कैसे अर्जित किया जाता है। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्र अधः त्वया धनस्य मूल्यम अवगतम, पिता बोले, पुत्र अधः ने आज तुम्हें धनस्य यानी धन का मूल्य अवगत यानी प्राप्त हुआ है, कि तुम्हें ये पता चला है कि धन कैसे कमाया जाता है, कैसे अर्जित किया जाता है। परिश्रमस्य महत्वम ज्ञातम, और परिश्रम का महत्व भी ज्ञात हुआ है। एतत् एव मम उद्देश्यम, यही मेरा उद्देश्य था। एतत् एव मम उद्देश्यम आसीत्, यही मेरा उद्देश्य था। मन्येऽहं यत् अद्य प्रभूति त्वमालस्यम
त्यक्त्वा परिश्रमेव करिष्यसि। मैं भी यही चाहता था, मन्येऽहम् यानी मैं भी यही चाहता था, अद्य प्रभुतम यानी मैं भी यही चाहता था, त्वमालस्यम तुम आलस्य त्याग कर, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, आलस्य अद्य प्रभुति होता है आज से, है ना। तो मन्येऽहम् यत् कि मैं भी यही चाहता था कि आज से आलस्य त्याग कर परिश्रम एवं करिष्यसि, परिश्रम ही करोगे। एतत् कथित्वा सपुत्रम आलिंगत, पुत्र चापि हर्ष सुखम संतोषम च अनुभवत्। एतत् यह कहकर सहपुत्रम वह पुत्र आलिंगित इन्हें गले से लगा लिया उन्होंने। एतत् कथित्वा यह कहकर सहपुत्रम उस पुत्र को मतलब अपने पुत्र को गले से आलिंगत यानी गले से लगाना, गले से लगा लिया। चापी और च अपी, च यानी और अपी यानी भी, और भी हर्षम और हर्ष यानी प्रसन्न हुए। सुखम संतोषम च अनुभवत और सुख और संतोष का अनुभव किया। अनुभवत यानी अनुभव करना, मतलब जब पुत्र परिश्रम करने लगा, मेहनत करने लगा और मेहनत से पैसा उसने कमाया तो उसके पिता बहुत ही प्रसन्न हुए, हर्ष हुए, है ना, उन्हें बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उन्हें सुख और संतोष का अनुभव हुआ। वो जैसा चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं अपने पुत्र को परिश्रमी बनाऊं, ना कि वो आलसी रहे, दूसरे की मेहनत, दूसरे के ऊपर आश्रित रहे। ऐसा वो अपने पुत्र को बनाना नहीं चाहते थे, वो उसे परिश्रमी बनाना चाहते थे। तो उन्होंने इस तरीके से उसको मेहनती अर्थात परिश्रमी बनाया। और धन कैसे कमाया जाता है यह बताकर धन का मूल्य भी समझाया कि धन कितना मूल्यवान होता है, कैसे परिश्रम से कमाया जाता है। तो ये था श्रमस्य महत्वम, श्रम का महत्व क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शीर्षक के साथ। धन्यवाद।